हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, उससे भी आप कर सकते हैं, वो आपको होमवर्क छोड़ूंगा, मेथड 1। ठीक है, तो मेथड 1 में क्या मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन 1/3 टू 1 x माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4 dx। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं। मैं हिंट देके उसको छोड़ूंगा। यहाँ पे आप देखिए करना क्या है कि आप ऊपर से ना 1/3 टू 1 यहां से एक्स क्यूब कॉमन लीजिए। सो एक्स क्यूब यहां से कि पावर 1/3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, देखिए जब एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो x अपॉन एक्स क्यूब यहां से -1 ये रह जाएगा और के पावर 1/3। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? यहां से एक्स क्यूब मैंने बाहर ले लिया और अपॉन x टू द पावर 4। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से जो भी चीजें आपको करनी है अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए ये एक्स क्यूब है और थर्ड क्यूब रूट निकालेंगे तो ये x हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन 1/3 टू 1 ये हो जाएगा मेरा x। और यहां से ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनेगा। ये एक x यहां से कटेगा तो नीचे x स्क्वायर रहेगा, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं x के पावर -2 और -1 के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 और यहां से dx। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। चलिए अब जैसे ही ये आपने लिखा, ध्यान दीजिएगा यहां से एक x को ये कैंसिल कर दीजिए तो फिर से क्या हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई करते चलिए। यहां से एक्स क्यूब बचेगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए ये x यहां से कैंसिल करेंगे तो ये नीचे क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा x के पावर -2 -1 और रेज के पावर 1/3 x के पावर -3 dx। यहां तक तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बस अब आपका देखिए यही पे मेन था। अब मैं जो सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, इस पूरे पोर्शन को t करूंगा क्योंकि इसी का डेरिवेटिव आप देखेंगे ना ये आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, पुट करता हूं x के पावर -2 -1 दिस इज इक्वल टू t। हम t पुट करते थे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, x के पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n-1 होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब आप ये करेंगे तो n की जगह -2 है और x के पावर -2 -1 -3 और ये -1 का तो 0 हो जाएगा और dx दिस इज इक्वल टू dt। प्लीज चेक करिएगा। यहीं पे लिमिट भी चेंज कर लीजिए। व्हेन लोअर लिमिट में रखता हूं, व्हेन x इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पे आप रखिए। देखिए यहाँ पे तो ध्यान दीजिए ये क्या है मेरा 1/x² -1। इसको लिख सकता हूँ, x के प्लेस पे 1/3 रखेंगे तो 1/9 मतलब 1/3 का स्क्वायर -1। 9 ऊपर जाएगा, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। तो दिस विल बी 8। प्लीज चेक करिएगा। और जब x जो है मेरा अपर लिमिट 1 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 t की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0। तो मेरी बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है यहाँ पे। तो जो लोअर लिमिट है वो मेरी 8 हो जाती है, अपर लिमिट मेरी 0। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताया था। अब चीजों को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरा देखिए ये मेन था अभी इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, पहले तो लिमिट मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट यहाँ पे t इक्वल टू, लोअर लिमिट मेरी 8 है, अपर लिमिट मेरी 0 है। पहले ये चीज ध्यान दीजिए। अब आते हैं एक एक को, ध्यान दीजिए। इसको आपने t पुट किया था तो ये मेरा हो जाएगा t के पावर 1/3 x, इतना पोर्शन x के पावर -3 dx। देखिए यहां से x की पावर 3
dx, x की पावर -3 dx, ये क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे तो dt/2 माइनस साइन आएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इनफैक्ट मैंने -½ बाहर ले लिया तो यहाँ पे dt छोड़ दिया, यही होगा फ्रेंड्स ना, -dt/2, तो -½ बाहर ले लिया और dt को अंदर छोड़ दिया। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको तो इंटीग्रेट करना, आप बहुत एक्सपर्ट है, तो यहां से आप इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस आपको बाहर रखिए, t⁻3 इंटीग्रेशन का जो फार्मूला लगेगा x⁴n dx, दिस इज इक्वल टू x⁴n+1 अपॉन n+1, तो यहां से आपका आ जाएगा x⁻3/2 ना, सॉरी x⁻1/3 + 1, तो ये सॉरी ये मैं फिर से फ्रेश लिख रहा हूं दिस, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 होगा, तो यहाँ पे t⁻4/3 अपॉन सेम फार्मूला लगता है n+1, तो ये हो जाएगा 4/3, लिमिट आपकी रख देनी है 8 to 0, इसको ब्रैकेट में मैंने कर लिया। यहां तक ठीक है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3/4 तो बाहर ले लूं तो -½ पहले से ही है और 3/4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर में अपर और ये देखिए ये बाहर आके मैंने 3/4 हो जाएगा ना, तो बाहर ले लिया। अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 8⁴/3, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आपका आ जाएगा -3/8, अगर मैं सही हूं कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, ठीक। अब मैं यहां से आता हूं, जरा ध्यान दीजिए, माइनस साइन तो है ही, इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2³ और ये 4/3, ये गया, 2⁴ मेरा 16 होता है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, अननेसेसरली जो कैलकुलेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको मैं इरेज करते चल रहा हूँ। अब आंसर आ गया फ्रेंड्स आपका, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आया 6, प्लीज चेक करिएगा। तो आंसर आपका आया 6, और 6 मतलब ऑप्शन पे चलते हैं, चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो यहां से आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर की में आप जाएंगे, ऑप्शन डी दिया है फ्रेंड्स इसका ना, ऑप्शन डी दिया है क्वेश्चन 9 का, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इनकरेक्ट आंसर है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना, 6 आपका आएगा। तो कितने आसानी से किया आपने, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, दिमाग बस आप ओपन रखें, एक स्टेप आगे कैलकुलेशन करते चलें, देखिए आंसर आपका आ गया। हाँ, यहाँ पे मेथड 2 जो मैं बोल रहा था वो हिंट देते हुए चलूंगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे अगर साइन में पुट करूं तो साइन, साइन क्यूब, साइन हो जाएगा। आप देखिएगा, आपको बस मैं हिंट देते हुए चल रहा हूं कि x को या तो आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा ना, इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करके आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब इंटीग्रेंड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल जाएगा, लिमिट्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा, और आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इसमें ना थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार हो सकता है और सब्स्टिट्यूट करना पड़े, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन ये थोड़ा आसान था और लेंथ इसकी कम थी। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड सबसे बढ़िया था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। होपफुली इस वीडियो का जो कंटेंट था आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैं इसी में कर देता, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको 2 तरीके से कर सकते हैं, हिंट देके इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। देखिए, जो पहला है मेथड, एरिया फंक्शन याद करिए, मैंने इस तरह से, अच्छा इस पे दूसरा कर, ये रेडी ले लेते, यही ले लेते। एरिया फंक्शन को याद करिए, मैंने कुछ ऐसे बताया था, दिस fx dx, ठीक है ना, एरिया फंक्शन। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या बोलता था, a-x इक्वल टू क्या आ जाएगा fx। समझ में आ गया। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, वेरिएबल नेम t रख दिया है, आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में करेंगे कि वेरिएबल का नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है। तो एनीवेज इससे आप कंपेयर करेंगे तो ax मेरा ये fx हो जाएगा, और ये जो fx है उसमें वो मेरा इतना पोर्शन है। तो आपसे पूछ रहा क्या f-x,
तो एफ डैश एक्स जब पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला, मतलब अंदर वाला ये पोर्शन आएगा टी साइन टी, इसको एक्स से रिप्लेस कर दीजिए टी को, तो टी साइन एक्स आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। तो मैं ओरली आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ये फर्स्ट मेथड था जो कि आप इजीली कर सकते थे। एक और रूल है लीबनिज रूल, लेकिन अब यहाँ पे लीबनिज रूल नहीं बताऊंगा मैं, वो जेई वगैरह का जब स्टार्ट करेंगे कभी तो वहां जरूर मैं बताऊंगा। बट क्वेश्चन 10 को दूसरा जो तरीका है मैं कैसे आपको बता देता हूं, बाई पार्ट्स आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। देखिए दूसरा जो तरीका है, एक तो मैंने ये बता दिया, लीबनिज रूल भी लगा सकते थे, लीबनिज रूल मैं लगाता हूं, अगर मुझे करना होता तो एमसीक्यू में मैं लीबनिज रूल लगा दूंगा, ठीक है ना। बट ठीक है, यहां पे आपको एरिया फंक्शन के हेल्प से मैंने बताया। दूसरा जो है, जो प्रॉपर तरीका होता है, आप जैसे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि लंबा करिए सर, तो आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, इसको आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, बस उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यही ऑप्शन बी ही आएगा। तो चलिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूं, यहां से कलर ये चेंज करते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या दिया है मैं कर ही देता हूं, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे क्यों छोड़ू। दिस टी साइन टी डी टी, आपने बाई पार्ट्स क्या किया था, ठीक है। बाई पार्ट्स जो है आपने जो किया है, आइलेट याद करिए, आइलेट याद करिए। आइलेट में फर्स्ट फंक्शन, यहां पे आइलेट लगाएंगे, पहले तो आप साथ साथ करते चले। तो आइलेट में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड आता है, अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकेंड फंक्शन मानूंगा। चलिए मैं यहीं पे करते चलता हूं, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। मैं लिमिट्स बाद में रखूंगा, पहले मैं ये इंटीग्रेट करता हूं, टी साइन टी इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसको मैंने माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकेंड। क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन क्या, डी बाई, मतलब डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, और जो आएगा ना इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये था बाई पार्ट्स। चलिए अब मैं यहां से करता हूं, तो टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता था याद करिए, माइनस कॉस टी। तो यहां पे सॉरी मैं एक्स पे आदत हो गई है, तो कॉस टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा, और साइन का अभी आपने किया कॉस टी, और यहां पे डी टी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। बाई पार्ट्स किया हमने, और दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन टी होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं नहीं लिखूंगा। तो बस ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स को इग्नोर करके मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट किया। तो यहां से जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था टी साइन टी डी टी, ये डेफिनेट इंटीग्रल मैं क्या करूंगा, यही तो मेरा कैपिटल एफ एक्स आया ना, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम लगा रहा हूं, इसका एंटी डेरिवेटिव ऐसे समझिए ये आया, इसी पे मुझे लिमिट रख देना है। तो कॉस टी प्लस साइन टी, लिमिट क्या रखेंगे, टी इजकल टू 0 टू एक्स। अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां टी है वहां पे एक्स रख दीजिए, तो दिस प्लस साइन एक्स, और माइनस लोअर लिमिट जैसे रखेंगे टी इजकल टू 0, तो इसकी वजह से ये 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0। तो अल्टीमेट मेरा क्या आया, क्वेश्चन में जो आपको दिया है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरी आ गई दिस, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्या, इसका डेरिवेटिव, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस बाहर रखिए, मैं एक एक स्टेप कर देता हूं, x cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। चलिए यहां पे माइनस बाहर रखिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो cos का करेंगे माइनस साइन आता है, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, इसको यहीं पे छोड़ा, और साइन का मेरा क्या हो जाता है cos। अब चलिए यहां से माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो x साइन x, और ये माइनस यहां पे करेंगे तो माइनस cos x, और यहां से प्लस cos x तो है ही, माइनस cos x प्लस cos x से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेट आपका क्या आया, x
साइन x। और यही तो मैं आपको बता रहा था, ऊपर भी मैंने बोला कि एरिया फंक्शन लगा दीजिए। लिबनिज रूल भी एक है, वो सबसे सेफ होता है, बट वो आप पढ़े नहीं होंगे। तो एनीवेज मेरा ऑप्शन बी यहां से भी सही हो जाता है, x साइन x। कितना आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में दोनों एमसीक्यूज हमने किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस, अभी फिलहाल बोर्ड लेवल, उसके बाद फिर जेई लेवल पे चलेंगे। पैरेलली 2 चैनल को मैं हैंडल करता हूं फ्रेंड्स, एक हायर मैथमेटिक्स और एक ये चैनल। इसके लिए मुझे प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, पड़ती भी है, और वो मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। सो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। वीडियो जो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अब मैं आपसे बोलूंगा कि क्या अब हमें एग्जाम करीब आ गया तो PYQs, वन शॉट PYQs चैप्टर वाइज स्टार्ट करना चाहिए। अगर करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें। मैं कोशिश करूंगा कम से कम रिसेंट ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे, और बिल्कुल जैसे आपका सेक्शन वाइज आता है, एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट आंसर, मतलब वेरी शॉर्ट, फिर आपका लास्टली जो क्वेश्चन आता है वो पैराग्राफ रीडिंग टाइप का, ठीक है ना, पैसेज, उस तरीके से करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, क्या अभी स्टार्ट करना चाहिए या जो 2-3 चैप्टर्स बचे हैं उनको फिनिश कर लें, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।